ये आज का जो टॉपिक है वो एकदम डिफरेंट है। मेरा हर एक टॉपिक वीडियो टॉपिक होता है डिफरेंट। उससे कोई भी आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा इंटरनेट पर। और ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। अभी भाई इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या है, बहुत का एक ही क्वेश्चन है। और और भी बहुत सारा नेशनल चैनल यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं कि हम हैं इंटीरियर डिज़ाइनर, मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज है मटेरियल्स के बारे में, घर सजाने का, मेकओवर करने का हमारे पास है नॉलेज, मैं हूँ इंटीरियर डिज़ाइनर। एकदम 100% रॉन्ग। यू आर ए इंटीरियर डेकोरेटर, नॉट ए डिज़ाइनर। तो वाई नॉट, आपको ये टॉपिक ध्यान से देखना है। चलिए, तो क्या है इंटीरियर डिज़ाइनर? इंटीरियर डिज़ाइनर होने के लिए आपको चाहिए सिविल और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा और डिग्री कोर्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर का 3 साल 4 साल का 3 डिप्लोमा ग्रेजुएशन कोर्स होता है, आप चाहो तो उसको कर सकते हैं। अगर ये दो ही आपके पास नहीं है तो आप है क्या, टिपिकल इंटीरियर डेकोरेटर। आप है इंटीरियर डेकोरेटर। आप इंटीरियर डिज़ाइन बोलकर क्लेम जो कर रहे हो वो एकदम है गलत, थियोरेटिकली वो एकदम रॉन्ग। ठीक है, ब्लंडर मिस्टेक है थियोरेटिकली, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी क्यों नहीं होना चाहिए, चलिए देखते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर नॉलेज, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? नॉलेज ऑफ डिटेल्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स सच एज बिल्डिंग प्लान, एलिवेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स। ये सब ड्राइंग आपको रीड करना आना चाहिए। ठीक है, आप अगर एक घर को 10 लाख 20 लाख खर्चा करके किसी का भी घर चेंज कर रहे हो, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है, थोड़ा बहुत आपके पास मटेरियल्स का नॉलेज है, थिंकिंग है, आपको लगता है कि ये करने से घर हो जाएगा ब्यूटीफुल, तो आप एकदम रॉन्ग हो। ठीक है, आप एक घर के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन करने जा रहे हो, चेंजेस करने जा रहे हो, मॉडिफाई करने जा रहे हो, आपको उस घर के ड्राइंग के बारे में पहले पता होना चाहिए। अभी फ़िलहाल इंडिया में तो ऐसा कोई इंटीरियर डिज़ाइनर मेरे को देखने को नहीं मिला है। बहुत सारा है लेकिन परसेंटेज कम है। ठीक है, लेकिन बाहर जो भी आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसको ये सब बहुत अच्छे से पता है। अगर 3-4 साल का कोर्स भी है तो उसके अंदर ये सब रहेगा ही, प्लान रीड करना। भाई जिस पर आप चेंजेस करने जा रहे हो, एक घर है, घर के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, तो आपको घर के बारे में तो पता होना चाहिए भाई, नहीं तो हो आप इंटीरियर डेकोरेटर। ठीक है, मटेरियल्स के बारे में अगर पता है, फर्नीचर के बारे में पता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है आपके पास, तो आप है इंटीरियर डेकोरेटर। डिज़ाइनर मत बोलिए, डिज़ाइन इज़ ए सीरियस सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, मिनिमम नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग एंड मैक्सिमम नॉलेज ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल ड्राइंग। बिल्कुल चाहिए भाई, आपके पास थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल का नॉलेज चाहिए, और ज़्यादा चाहिए क्या, ज़्यादा क्या चाहिए, नॉन स्ट्रक्चरल जो ड्राइंग है उसके बारे में जानकारी। वो भी सिर्फ ड्राइंग जानने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज़ का जानकारी चाहिए। क्यों, अगर देखिए मान के चलिए आप वॉलपेपर लगा रहे हो और स्टिकर लगा रहे हो इंटरनल इनर वॉल पर, ठीक है, इनर वॉल के ऊपर आप वॉलपेपर और स्टिकर फिटिंग कर रहे हो। अगर 2-3 साल बाद अगर उस वॉल में कोई भी डैमेज आएगा, सीपेज का प्रॉब्लम है पहले से, ये आपको पहले ही रेक्टिफिकेशन करना है। को पहले ही रेक्टिफिकेशन करके इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना है। ये बात ध्यान से सुनना, पहले रेक्टिफाई करना है कोई किसी भी डैमेज को, उसके बाद आपको डिज़ाइन करना है, जो भी है उसके बाद करना है। अगर बहुत सारा 10-20 लाख रुपए करके खर्चा करके इंटीरियर डिज़ाइन किया है, बहुत सारा कस्टमर अभी आया है, किया है,
जो भी इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करके किया है उसके वो बोल रहा है कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि भाई मेरा ये काम है, ये नहीं, ये है सिविल का पार्ट। इंटीरियर डिज़ाइन मतलब सब कुछ, सब कुछ, ठीक है। स्ट्रक्चरल पार्ट छोड़ के, स्ट्रक्चरल पार्ट रेक्टिफिकेशन पार्ट आपका है, ठीक है। और क्या है, नॉलेज ऑफ सेफ्टी कोड एंड फायर सेफ्टी रिलेटेड कोड एंड प्रिकॉशन फॉर पीपल सेफ्टी। सेफ्टी के बारे में तो जानकारी होना ही चाहिए। बाहर जितना भी कंट्री है, फिर बाहर का नहीं, इंडिया का भी बहुत सारा कंपनी ऐसा मेंटेन भी कर रहा है। सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। जो भी मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो उसका सेफ्टी के बारे में तो जानकारी होना ही चाहिए। तो और ठीक है, जितना आदमी वहाँ पे काम कर रहा है उसका भी तो वो तो सेफ्टी तो चाहिए ही चाहिए। और बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए। सेफ्टी रिलेटेड सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए भाई, थियोरेटिकली भी आपको बहुत सारा जानकारी चाहिए। सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत कस्टमर आ जाएगा इनिशियली, लेकिन बाहर में इसका कोई आपको डिमांड नहीं मिलेगा बाहर, ठीक है। आपको एक टोटल फैक्ट का जानकारी आपको चाहिए ही चाहिए। नॉन टेक्निकल होने से आप इंटीरियर डिज़ाइनर कभी नहीं बन सकते। मेरा बात है नहीं, असल में ऐसा ही है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, टोटल पीपीटी का। और क्या है, नॉलेज चाहिए, नॉलेज ऑफ डेड लोड लाइटिंग स्पेसिफिकेशन। जो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग पढ़ाई किया है उसको पता होगा नेचुरल लाइट इज़ अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर मान के चलिए घर के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल लाइट लगाने से पहले हमको सोचना है बाहर से जितना भी लाइट आ रहा है अंदर, नेचुरल लाइट, सनलाइट आ रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। इसके बारे में जानकारी चाहिए, बहुत ही छोटा छोटा चीज़, लेकिन इसके बारे में जानकारी हमको चाहिए ही चाहिए। और कैसे, नॉलेज ऑफ डेड लोड। मतलब मान के चलिए सीलिंग पर अब ऐसा मटेरियल्स लगा के सीलिंग कर, फॉल सीलिंग लगा दिया है कि बाद में फॉल सीलिंग गिर कर डैमेज हो गया है, तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है इसके लिए। और उसके रिगार्डिंग अगर वॉल पर कोई डैमेज आएगा तो, सीलिंग पर अगर कोई डैमेज आएगा तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, डेड लोड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए। अगर कोई हेवी मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बारे में टोटल जानकारी आपको चाहिए, डेड लोड के बारे में, ठीक है। मटेरियल स्पेसिफिकेशन तो मस्ट है। जो भी मटेरियल्स आप यूटिलाइज़ कर रहे हो वहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। और क्या, स्पेस सेविंग मेथड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर डिज़ाइन का पार्ट मैक्सिमम जो सब्जेक्ट होता है यही होता है कि स्पेस सेविंग कैसे करें। स्पेस सेविंग मतलब हमको जो भी एग्जिस्टिंग स्पेस मिल रहा है वो हम कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सके। ये मान के चलिए हमारा जो कारपेट एरिया पहले था 75% मान के चलिए, उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बाद हमको मिल रहा है 62% मान के चलिए, तो फिर क्या किया आपने, पूरा बर्बाद कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जो भी मटेरियल्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो भी फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो मॉड्यूलर हो, और नहीं तो ऐसा फर्नीचर हो, ऐसा मटेरियल्स हम वहाँ पे यूज़ करें कि हमारा स्पेस सेविंग हो जाए। और मान के चले ऐसा सीलिंग हमने लगा दिया कि बाद में हमको पता चला कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल का पॉइंट था, वो अभी मेंटेन करने में दिक्कत हो रहा है। तो हर एक चीज़ का हमको जानकारी चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पहले देखना है। ऐसा मत कीजिए, इसको इतना इजीली लाइटली मत लीजिए, ठीक है। 2D 3D सॉफ्टवेयर नॉलेज, 3D 2D सॉफ्टवेयर का नॉलेज तो होना ही है भाई। तो आप कस्टमर को कन्विंस कैसे करोगे, आपके पास 3-4 फ्लैट है, 3-4 टाइप से आप उसको डेकोरेट किया आपके अपने हिसाब से। कस्टमर का घर है अलग, उसका माइंडसेट अलग होगा, टेक्निकल फैक्टर भी अलग होगा। तो उसके हिसाब से आपको उसको दिखाना है कि बाद में आपका घर कैसे दिखने वाला है, व्हाट इज़ द फ्यूचर लुक ऑफ दैट हाउस। आपको 3D सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, रेविट हो या रेविट आर्किटेक्चर हो, और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है अभी। फिर
विजुअलाइजेशन स्किल वही है, विजुअलाइज जो भी आप माइंड में विजुअलाइज कर रहे हो, हाँ कस्टमर के घर ऐसा दिखने को ऐसा होगा बाद में, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेट के बाद, डिज़ाइन के बाद ऐसा होगा। चलो इंटीरियर डिज़ाइन का इम्प्लीमेंटेशन है इंटीरियर डेकोरेशन, ठीक है। अगर इंटीरियर डिज़ाइन, ठीक है, वो एक डिज़ाइन है, वो अगर एग्जीक्यूट जब हम कर रहे हैं फील्ड में, वो हो जा रहा है डेकोरेट, ठीक है। तो फर्नीचर लेआउट सिविल या आर्किटेक्चर के लिए तो पार्ट है ये है कि फर्नीचर को कैसे लेआउट करना है। चौक से फर्नीचर फिटिंग करने से पहले, ठीक है, हमको क्या करना है, लेआउट, चौक से लेआउट करना है, ठीक है। तो ऐसे लेआउट का एक पार्ट है फर्नीचर लेआउट, तो आपको जानकारी होना चाहिए फर्नीचर लेआउट का। और क्या चाहिए, एयर क्वालिटी एंड वाटर कंजम्पशन ऑफ इनर वॉल्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मान के चलिए। तो फिर क्या है ये, अगर इंटीरियर डेकोरेशन और डिज़ाइनिंग करने के पहले हमको देखना है कि जो भी हम करने जा रहे हैं उससे एयर घर कंजेस्टेड हो जाएगा कि नहीं, एयर पासिंग हाँ ठीक से होगा कि नहीं, तो देखना है। वाटर कंजम्पशन ऑफ, और क्या देखना है, अगर वॉल पर कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, कोई भी मटेरियल्स हमने यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके पहले जो भी रेक्टिफिकेशन है, अगर लीकेज है, सीपेज है, तो उसको पहले हमको क्या करना है, रेक्टिफाई कर लेना है। और क्या है, देखिए बहुत सारा कंट्री में अभी बहुत सारा आर्किटेक्ट अभी एक रूल बनाया है, बाहर का जितना भी आर्किटेक्ट है, बहुत सारा आर्किटेक्ट का भी रूल बना है। वहाँ पे क्या है ना, 6000 स्क्वायर फीट तक इंटीरियर डिज़ाइन कर सकता है कोई इंटीरियर डिज़ाइनर। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपको कोई भी सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट इंजीनियर से आपको परमिशन लेना होगा। 6000 स्क्वायर फीट तक आपका लिमिटेशन है इंटीरियर डिज़ाइनर का। वो भी देखिए अभी फ़िलहाल देखिए एक कोई रूल नहीं है, लेकिन बहुत सारा आर्किटेक्ट अभी एक कर दिया है। उन लोगों ने कस्टमर को ऐसे ही हैंडल कर रहा है कि ऐसे कस्टमर को टैकल कर रहा है कि जो मतलब कि चलिए जो भी क्लाइंट आ रहा है तो बोल रहा है कि 6000 स्क्वायर फीट तक आप कर सकते हो इंटीरियर डिज़ाइनर देके घर डिज़ाइनिंग। उसके बाद आपको कोई आर्किटेक्ट हो या इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, उसके साथ बात करके ही करना होगा, ठीक है। उसका भी जो कहाँ पे मिला है इसका भी आपको मैं लिंक दे देंगे, कहाँ से हमको ये मिला है। और ये होना भी चाहिए। एक ही बिल्डिंग का 6000 स्क्वायर फीट, ऐसा नहीं है कि एक ही बिल्डिंग का 6000 स्क्वायर फीट, वो भी एक रिस्क फैक्टर है ना, क्योंकि और क्या है, देखिए इंटीरियर डेकोरेशन नॉलेज, ये देखिए एक बात आपको जानकारी मिलना चाहिए, जो भी अभी आपके पास मिल रहा है आसपास देखने को, जो कंपनी बहुत सारा छोटा मोटा बहुत कंपनियां और खुद भी बहुत सारा चैनल भी है जगह पे, वो लोग के क्लेम कर रहे हैं कि हम हैं इंटीरियर डिज़ाइनर, लेकिन अगर उनके पास इतना सारा नॉलेज है नहीं, सर्टिफिकेशन कोई कोर्स है नहीं, वो भी 1 साल का है तो नहीं चलेगा, 2 साल का है भी तो फिर देखना पड़ेगा क्या कोर्स है, 3-4 साल का है तो चलेगा, ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइन का, ठीक है। जिसके बाद ये सब नहीं है वो है सिंपली इंटीरियर डेकोरेटर मतलब जो भी वेडिंग प्लानर है ना, वेडिंग वो भी एक तरह का डेकोरेटर है, जो डेकोरेशन करता है वेडिंग पर, पार्टी पर, तो उसी तरह है इंटीरियर डेकोरेटर, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ है नहीं, तो उसको क्या ये है नॉलेज चाहिए, फर्नीचर लेआउट और मटेरियल स्पेसिफिकेशन। फर्नीचर लेआउट आना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर अगर कौन सा फर्नीचर परचेस करना है, ठीक है, देखने के लिए अच्छा लगेगा घर में, तो फर्नीचर लेआउट कर सकता है। और मटेरियल्स का स्पेसिफिकेशन थियोरेटिकली ऐसा ही होना चाहिए। मे बी आज से 2-3 साल बाद कुछ और ऐसा चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है।
लेकिन मेरे को लगता है कि ये टॉपिक है बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि देखिए इंटीरियर डिज़ाइन करने के लिए हमको बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो 10-20 हज़ार में 10-20 हज़ार का है, ये तो है 5-6 लाख का। 5-6 लाख का तो हमारा ऐसे ही 500 स्क्वायर फीट का घर बन जाता है। उसका भी वीडियो है मेरे पास। तो 5-6 लाख खर्च करके नॉन टेक्निकल की तरह ऐसा इंटीरियर डिज़ाइनर सब बर्बाद कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंस दो चीज़ में जो डिफरेंस है, अंतर है, उसको समझना है। क्या इंटीरियर डिज़ाइन क्या है और इंटीरियर डेकोरेशन क्या है। डेकोरेशन के लिए कोई भी आपको कोर्स मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। डेकोरेशन मतलब डेकोरेट करना, ठीक है, घर सजाना है, पेंटिंग करना है, पुट्टी का काम, छोटा बहुत मॉडिफिकेशन का काम, और उसको डेकोरेशन बोल सकते हैं हम। लेकिन डिज़ाइन जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पे हम खुद को डिज़ाइनर नहीं बोल सकते। डिज़ाइन करना एक छोटा काम है ये नहीं, ठीक है। तो ये एक आर्किटेक्ट बेस्ड है और सिविल बेस्ड है, ठीक है। तो अगर कोई चाह रहा है कि हमको सीखना है तो आप सीखो, आप पूरा नॉलेज गेन करो, फिर इम्प्लीमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ बिजनेस के लिए, ठीक है, आपके पास क्या है, शौक़ है, ठीक है, कुछ चीज़ का थोड़ा बहुत जानकारी है, आप ऐसे डिज़ाइनर नहीं बन सकते। मेरा टॉपिक है, ऐसे आप डिज़ाइनर नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये एक लाइटली लेना नहीं चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज बहुत सारा आदमी लाख लाख रुपए खर्च कर रहा है इंटीरियर डिज़ाइन के पीछे। तो हम बोल रहे हैं कि आप टेक्निकली इसको इम्प्लीमेंट करो। कोई डिज़ाइनर अगर टेक्निकली इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो मेरे को कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन नॉन टेक्निकल की तरह अगर कोई डिज़ाइन करेगा, खुद को बोलेगा मैं डिज़ाइनर हूँ, तो उसको पहले समझना है कि डिज़ाइनर क्या होता है, ठीक है। डिज़ाइनर, ठीक है, डिज़ाइनर होने के लिए आपको कोर्स करना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं डिज़ाइनर नहीं हो। अब बोलो ना हम हैं डेकोरेटर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ऐसा वीडियो हमको यूट्यूब पर नहीं मिला है जो इसके खिलाफ मत चलिए। क्लैरिफाई होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, कौन है डेकोरेटर, कौन है डिज़ाइनर, कौन है इंजीनियर, ठीक है। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस।